नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एकलव्य एकेडमी के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आपको पता है कि अभी अभी कुछ देर पहले मध्य प्रदेश प्रशासन ने कुछ वैकेंसी निकाली है। तो इन वैकेंसी के बारे में यदि हम आपसे बोलें तो जो ये वैकेंसी है कहाँ पे निकली है? मध्य प्रदेश, एक सेकंड, सॉरी, मध्य प्रदेश विधानसभा सचिवालय में जॉब निकली हुई है। कितनी जॉब, किसकी जॉब है ये? तो मध्य प्रदेश विधानसभा सचिवालय में सहायक ग्रेड 3 स्टेनोटाइपिस्ट एवं सुरक्षा गार्ड की क्या निकली है? भर्ती निकली हुई है। अभी थोड़ी देर पहले ही इसका क्या आया है? नोटिफिकेशन आया है। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि इस नोटिफिकेशन में कब से फॉर्म भरे जाएंगे, इस नोटिफिकेशन में क्या क्या आपका सिलेबस है और इसमें क्या पढ़ना पड़ेगा, ये सभी चीज़ें इस वीडियो में क्या रहेंगी? सम्मिलित रहेंगी। तो अगर हम आपसे बोलें ये 3 जॉब निकली हैं, बात करें इन पदों के बारे में, विवरण की बात करें तो सबसे पहले तो सहायक ग्रेड 3, इसकी कितनी पोस्ट है? 40 पोस्ट है। स्टेनोटाइपिस्ट, इसकी कितनी पोस्ट है? आपकी 2 पोस्ट निकली हैं। और सुरक्षा गार्ड की कितनी पोस्टें निकली हैं? टोटल मिला के 13 पोस्ट निकली हैं। आप इधर पर वेतन देख सकते हैं, इनका वेतनमान जो है लेवल 4 19,500 से 62,000 रुपये तक का इनका क्या है? वेतन मान्य रहेगा। और इसमें क्या है, अगर हम आपसे बोलें कि ये तीनों जॉब में अलग अलग कैसी बात करें तो सबसे पहले तो इसका जो ऑनलाइन आवेदन भरने की जो प्रारंभ की डेट है तो आज 11 अक्टूबर से 2022 से इसके ऑनलाइन आवेदन भरने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। और आवेदन भरने की अंतिम तिथि जो है वो होगी 10 नवंबर 2022 तक की, ठीक है भाई। अब आगे बात करें ये जॉब में है क्या, विवरण क्या है इनका, मतलब हर जॉब किससे रिलेटेड है। तो रिक्त पद का जो वो पद का नाम है वो है सहायक ग्रेड 3। इसमें पदों की संख्या कितनी है? टोटल 40 है। इसकी श्रेणी जो है वो तृतीय श्रेणी की है। ये इसका वेतन है 19,500 से 62,000, लेवल 4 की है ये। और अगर हम आपसे बोले इसमें शैक्षणिक योग्यता, मतलब आपका क्वालिफिकेशन क्या है, कौन कौन से लोग जो हैं इस पेपर को भर सकते हैं, तो अगर हम आपसे बोलें सबसे पहला जो है वो शैक्षणिक योग्यता है वो आपको मांग रहे हैं 12th। क्या मांग रहे हैं आपसे? 12th मांग रहे हैं। दूसरा जो वो आपसे मांग रहे हैं वो आपसे मांग रहे हैं 1 साल का डिप्लोमा। अब 1 साल का डिप्लोमा या तो आपके पास DCA होना चाहिए या तो आपके पास क्या होना चाहिए? PGDCA, तो भी आपका काम क्या हो जाएगा? भर सकते हैं इस फॉर्म को। और तीसरा जो महत्वपूर्ण बात है वो होना चाहिए आपका CPCT। क्या होना चाहिए आपका? CPCT होना चाहिए। कौन से पद के लिए? सहायक ग्रेड 3 के लिए। क्लियर है चीजें? क्या क्या बोला? अगर सेक्शन क्वालिफिकेशन की बात करें तो 12th आपको पास होना चाहिए, पहली बात। दूसरा आपको क्या होना चाहिए? DC, मतलब 1 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, या तो DCA हो या PGDCA हो, कोई दिक्कत नहीं, कंप्यूटर डिप्लोमा। और तीसरा आपका होना चाहिए क्या? वो CPCT का क्लियर होना चाहिए, ठीक है। बात करें और दूसरा जो आपकी जॉब है और क्या है, तो दूसरे पद का नाम है स्टेनोटाइपिस्ट। इसकी केवल कितनी पोस्ट निकली है? 2 पोस्टें निकली हुई है, ये भी तृतीय श्रेणी में है और जॉब भी आपका वही का वही है। शैक्षणिक योग्यता में अब इसमें क्या क्या है, तो शैक्षणिक योग्यता की बात करें हम तो वही 12th आपकी होनी चाहिए, मान्यता प्राप्त किसी मंडल से। दूसरा आपका क्या होना चाहिए? 1 साल का डिप्लोमा, यहाँ पे भी वही चीज़ है, 1 साल का क्या होना चाहिए? डिप्लोमा, या तो आपका DCA हो या तो आपका PGDCA हो, कोई भी हो तो आपका काम चल जाएगा। तीसरा आपका क्या होना चाहिए? CPCT होना चाहिए, ठीक। चौथा, यदि आप स्टेनोटाइपिस्ट वो हैं तो आपको स्टेनोग्राफी आनी चाहिए, वो भी कितने? 80 शब्द की गति होनी चाहिए। प्रति मिनट आपको कितने शब्द लिखने हैं? 80 शब्द लिखने हैं। चौथे 5वें नंबर पे क्या है आपका? ये आपका अलग चीज़ है, ठीक है। इसके साथ आपका अगला क्या है? आपका है अगला जो जॉब है वो है आपकी सुरक्षा गार्ड की। कुल कितनी पोस्ट है इसकी? इसकी टोटल 13 पोस्ट है। तृतीय श्रेणी की ये भी जॉब है, इसकी चीज़ें वही की वही हैं, बस आप शैक्षणिक योग्यता याद रखना जो पिछले वाले में थी वही रहेगी। आपको केवल इसमें क्या चाहिए? 12th पास चाहिए और कुछ नहीं चाहिए है, ठीक है। तो हम आपको क्वालिफिकेशन मतलब जितनी भी आपको क्वालिफिकेशन थी वो हम आपको पूरी चीज़ें बता चुके हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। बात करें हम जो पहली पोस्ट है सहायक ग्रेड 3 में, उसमें क्वालिफिकेशन क्या है? सिंपल सी बात है,
एक या तो आपको आपकी 12th होनी चाहिए, आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर का 1 साल का, और इसके साथ साथ आपके पास क्या था वो, हाँ CPCT होना चाहिए। सभी में कॉमन तीनों यही चीज़ें हैं। इस वाले में बस याद रखना, सुरक्षा गार्ड वाले में आपका 12th बस चाहिए, इसके अलावा आपको कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं रहेगी। इसके बाद अगर हम आपसे बोले इसका सिलेबस क्या है, तो इसका जो सिलेबस है वो 2 पार्ट में बटा हुआ है। कितने पार्ट में बटा हुआ है? 2 पार्ट में। पहला जो पार्ट है वो आपका MP है, और जो दूसरा पार्ट है वो आपका क्या है? कंप्यूटर। पहला पार्ट क्या है? MP, और दूसरा पार्ट क्या है? कंप्यूटर। पहला जो है इसमें कंप्यूटर मध्य प्रदेश के जो सामान्य ज्ञान पूछा जाएगा, इसमें पहला क्या रहेगा? मध्य प्रदेश का इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन के मध्य प्रदेश का योगदान। दूसरा क्या है टॉपिक? मध्य प्रदेश का भूगोल, जल, खनिज संसाधन, जलवायु और भौतिक दशाएं। मध्य प्रदेश की साहित्य वो संगीत, नृत्य, कला और संस्कृति। मध्य प्रदेश की जनजातियां, बोली, तीज, त्योहार। मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था, वन एवं कृषि। मध्य प्रदेश का प्रशासनिक ढांचा, स्थानीय शासन MP और पंचायती राज। मध्य प्रदेश में मानव संसाधन एवं ऊर्जा संसाधन। तो कुल मिला के आपका पूरा का पूरा MPG के आना है। अगर हम आपसे शॉर्ट एंड स्वीट में बोलें तो पूरा का पूरा क्या आना है? आपका MPG के आना है। बात करें हम इसका जो दूसरा पार्ट है वो क्या है? आपका कंप्यूटर है। तो कंप्यूटर में आपका क्या आना है? कंप्यूटर यूनिट्स, इनपुट आउटपुट डिवाइस, अदर डिवाइसेस। ठीक है। सॉफ्टवेयर में आपका क्या आएगा? सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट। तो दूसरा आपका जो पार्ट रहेगा वो क्या रहेगा? कंप्यूटर का रहेगा। क्लियर है? तो सिलेबस भी दोनों सभी लोगों को क्लियर है। पहला दोनों जो है ना, 2 ही चीज़ें आनी है, एक तो आना है इसमें MPG के, और दूसरा आना है क्या? कंप्यूटर। बात करें हम पेपर जो होगा, पहला जो पेपर होगा वो होगा ऑनलाइन वस्तुनिष्ठ परीक्षा, मतलब आपका ऑनलाइन पेपर होगा। और टोटल कितने अंकों का होगा ये पेपर? टोटल 50 अंकों का ये पेपर होगा। अब इस 50 अंकों में आपके दोनों चीज़ें पूछे जाएंगे, एक तो पूछा जाएगा MPG के और दूसरा पूछा जाएगा आपका कंप्यूटर। हो सकता है कितना आ जाए ये नहीं बोल सकते। अच्छा, दूसरा फिर इसके जैसे ही आपका ये हो जाएगा तो फिर आपका कौशल प्रशिक्षण है। जिनका CPCT से रिलेटेड है तो वो टाइपिंग से रिलेटेड है तो वो टाइपिंग होगी, और जिनका स्टेनोग्राफी से रिलेटेड है तो वो उनकी स्टेनोग्राफी होगी। और साक्षात्कार कितने नंबर का है? आपका 15 नंबर का है। तो इस प्रकार से ये पूरी की पूरी वैकेंसी जो अभी थोड़ी देर पहले ही इसका नोटिफिकेशन आया है, इसकी पूरी की पूरी हमने आपको जानकारी दे दी है। बात करें एकलव्य अकेडमी जो है, इसमें आपकी क्या सहायता करेगी? तो एकलव्य अकेडमी कल से ही आपकी MPGK की क्लास और कंप्यूटर की क्लास जो है वो क्या कर देगी? स्टार्ट कर देगी। ऑफलाइन बैच 9:30 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। इसका एक ऑफलाइन बैच भी 9:30 बजे से स्टार्ट कर रहे हैं। साथ साथ में जो ऑनलाइन है आपको YouTube पर MPGK की क्लासेस और कंप्यूटर की क्लासेस एकलव्य अकेडमी की टीम के द्वारा प्रोवाइड करा दी जाएंगी। ठीक है। और इसके साथ साथ और यदि आपको कोई भी समस्या